अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। आज मैं दो मौज़ूआत के ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। एक मौजू तो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बहुत ही गैर मामूली, एक बहुत ही अहम बयान दिया है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि दर पर्दा इक़्तिदार की रस्साकशी में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक वज़ीर आज़म के बयान का ताल्लुक़ है तो ये बयान आपने भी सुना होगा। मैं इसको बहुत गैर मामूली बयान समझता हूँ, चूँकि ये एक गैर मामूली शख्स की तरफ से दिया गया है और एक गैर मामूली शख्स के बारे में दिया गया है। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इमरान खान ने कातलाना हमले की साजिश की है या कर रहे हैं। इस बयान को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुख्तसरन पस मंज़र में जाना होगा, और वो पस मंज़र है शहबाज शरीफ की शख्सियत का कि जब ये पंजाब में होते थे तो आपके सामने इन्होंने कितने लोगों को मरवाया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये जब जलसों में जाते हैं, जो तकरीरें पढ़ते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं हबीब जालब का, फैज़ का, कभी इकबाल का, तो ये उसके ऊपर कितना अमल दरामद करते हैं। ये तो 100% उसका मुतज़ाद हैं। और अभी भी आज कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है गलत लोगों को अपॉइंट किया जाता है, सिफारिश पे किया जाता है। तो जनाब 40 साल से तो आप इक़्तिदार में थे, तो कौन उनको फरिश्ते करते थे? अल्लाह मियाँ ख़ुद करते थे। ये तो सभी कुछ आप ही का किया धरा है ना, इसीलिए तो अदारे तबाह हुए हैं। आपने जो पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क किया, उसी तरह आप पाकिस्तान की फ़ौज को भी पुलिस की तरह बनाना चाहते हैं। तो ये है इनका पस मंज़र। फिर देखें, जो लोग इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो मकसूद चपड़ासी किधर गया, कैसे मर गया, डॉक्टर रिजवान की डेथ कैसे हो गई अचानक। फिर ये तो खैर मामूली लोग हैं, इन जैसे बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने, इन्वेस्टिगेशन करने वाले कई लोगों के साथ क्या किया। लेकिन इन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ थे, उनको नहीं बख्शा। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए डेथ हुई। जहांगीर करामत के साथ क्या किया, ग़ुलाम इसहाक़ खान के साथ क्या किया, ज़ियाउल हक़ के साथ क्या किया, जो इनको अपना मुंह बोला बेटा कहता था और ये उसको अपना रूहानी बाप कहते थे। उसके बेटे एजाजुल हक़ के साथ इन्होंने क्या किया, चौधरी निसार अली के साथ क्या किया, शेख रशीद जो इनको उंगली पकड़ के सियासत सिखाता था, उसके साथ क्या किया गया। यानी मौसन कुशी में इनका कोई कमाल नहीं है। जनरल हमीद गुल जिन्होंने IGI बनवाए, इनको पैसे दिए, इनको लेकर आए, उनके साथ क्या किया, उनको आके बरतरफ कर दिया। जनरल जिलानी के साथ क्या किया। यानी ये मौसन कुछ लोग, जावेद हाशमी के साथ देख लें क्या किया। ये किसी को माफ़ नहीं करते अपने इक़्तिदार के लिए। तो लिहाजा अभी जो इन्होंने बयान दिया है, हो सकता है कि ये ऐसा कोई ख़ुद कुछ कर रहे हों, ख़ुद इनका इरादा हो, लेकिन एक तीर से दो शिकार कर रहे हों कि हम लगाएंगे इमरान खान के ऊपर, अगर बाकी मंसूबे नाकाम हो गए, उनमें वो जेल ना गए, तो ऐसा कोई करके हथकंडा, ऐसा कोई वाक़या करके, ड्रामा रचा के इमरान खान को फंसाया जाएगा। और मैं आर्मी चीफ से भी कहता हूँ कि जनाब आप मोहतात रहें, ये लोग काबिले एतबार हरगिज़ नहीं हैं। ये दिखाते सज्जा हैं और मारते खबा हैं। पंजाबी में कोई इस तरह का जुमला है, मुझे सही तरह से याद नहीं है। तो ये लोग नाकाबिले एतमाद हैं, ये अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखें, जो शख्स जो है वज़ारत उज़्मा की लॉबिंग कर रहा है और बैठ के गाड़ी के ट्रंक में जा रहा है, तो यानी कोई गिरा हुआ इंसान ही कर सकता है और बहुत ज़्यादा लालची इंसान ही कर सकता है। जो शख्स इस हद तक गिर जाए, आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? वो शख्स तो कुछ भी कर सकता है। यानी दो चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं, एक खौफ और लालच। इनके अंदर इमरान खान का खौफ है और इक़्तिदार की लालच है। इन दोनों चीज़ों ने इनको जो है ना हवास बाख्ता किया हुआ है और इस तरह के बयानात दे रहे हैं। हो सकता है ये जेन्युइन साजिश भी कर रहे हो और इमरान खान के ऊपर डालें। लिहाजा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपके लिए ये बड़ा अहम पैगाम है कि आप अपना ख्याल रखें, इन लोगों पर एतमाद ना करें। इमरान खान तो कुछ नहीं कर सकता, ना वो करना चाहता है, ना वो इस तरह का आदमी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यही वो लोग हैं जो सब कुछ कर गुजरते हैं। मॉडल टाउन देखें,
اور ہسٹری پڑھی ہے، پورا پاکستان آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا جو ایشو ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار کی رسا کشی ہے وہ اس وقت 2-3 فیملیز کے اندر ہے۔ ایک فیملی آپ شریف فیملی کہہ دیں، دوسری فیملی آپ زرداری فیملی کہہ لیں، اور تیسری جو فیملی ہے وہ نواز شریف فیملی ہے۔ اب نواز شریف اور شریف فیملی ایک نہیں رہی، یہ الگ ہو گئے ہیں، یہ بظاہر ایک ہیں۔ اور اصل میں جب کل جو فیصلے ہوئے ہیں اور وہ سلمان شہباز سارے کیسز سے فارغ ہو گئے ہیں، جو کیسز 100% جو ہے وہ پروون تھے، کہ انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ اس نے خود کہا سلمان شہباز نے کہ یہ پیسے آئے ہمارے اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے بھیجے ہیں۔ اس سے انکار کیا کہ جو لوگ پیسے بھیجنے والے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے، لیکن پیسوں کا ہمیں معلوم ہے کہ پیسے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو یہ اب سلمان شہباز کا راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مریم نواز کو بھی اور نواز شریف کو بھی اور آخر میں زرداری صاحب کو اور بلاول کو سب کو یہ جھنڈی کروائے، اور خود اسٹیبلشمنٹ سے اس نے اپنی جو ہے وہ گوٹیاں فٹ کر لی ہیں اور یہ سب کی چھٹی کرا دے۔ یہ انتہائی بہت ہی چالاک قسم کے موصوف ہیں اور اقتدار کے لالچ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ جہاں لوگوں کے اندر اقتدار اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ ملک کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر، moralities کے اوپر، ہر چیز سے اوپر جو ہے وہ اقتدار ہے یا پیسہ ہے۔ یعنی جو پیسے کی لسٹ ہے اور اقتدار کی لسٹ ہے، اس میں یہ لوگ اتنا گم گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بلا بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر کہ کل پاکستان میں کیا ہوگا، چونکہ وہاں سب کچھ انہونیاں ہو جاتی ہیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔